फोन पे पर यूपीआई आईडी कस्टमाइज करना एक ऐसी पहेली लगती है जिसे सॉल्व करना नामुमकिन सा महसूस होता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल तरीके से डीकोड करने वाले हैं। डिजिटल पेमेंट्स आजकल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, और ऐसे में अपनी एक कूल पर्सनलाइज्ड डिजिटल आइडेंटिटी होना, वो तो बनता ही है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर फोन पे यूपीआई आईडी डायरेक्टली एडिट क्यों नहीं होती? मतलब हम सब ने ऐप में जाकर एक सिंपल सा एडिट बटन ढूंढने की कोशिश जरूर की होगी, राइट? और जब वो नहीं मिलता, उफ, वो फ्रस्ट्रेशन। एक इतना बेसिक सा फीचर मिसिंग लगता है। ऐसा लगता है जैसे ऐप खुद कह रहा हो, नहीं, जो आईडी है बस उसी के साथ रहो। पर सच्चाई ना थोड़ी अलग है। सीधा एडिट करना सच में पॉसिबल ही नहीं है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर सिस्टम एक्चुअली डायरेक्ट एडिटिंग की इजाजत ही नहीं देता। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही क्लेवर, एकदम बिल्ट इन सोल्यूशन मौजूद है। पुरानी आईडी को किसी तरह एडिट करने के बजाय एक बिल्कुल नई आईडी क्रिएट करना ही इसकी सबसे बड़ी ट्रिक है। तो हमारे पहले हिस्से यानी द ट्रूथ ऑफ एडिटिंग यूपीआई आईडी पर आते हैं। चलिए देखते हैं बैकएंड में आखिर होता क्या है। असल में यहाँ सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलनी होती है। एडिट बटन की कमी को बाईपास करने का सबसे स्मार्ट वर्क अराउंड ये है कि एक बिल्कुल नई यूपीआई आईडी जनरेट की जाए और फिर उसे अपना प्राइमरी एड्रेस बना दिया जाए। ये बिल्कुल एक नए घर में शिफ्ट होने जैसा है। पुराने घर की दीवारें तोड़ने के बजाय एक नए और बेहतर घर में चले जाना। और बेस्ट पार्ट, ये सब बहुत स्मूथली हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, नई आईडी बनाने के स्टेप्स। एक क्विक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल पर नजर डालते हैं। असल प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले ऐप ओपन करके प्रोफाइल आइकन पर टैप करना है। फिर बैंक अकाउंट्स या पेमेंट मेथड्स वाले सेक्शन में जाकर अपना लिंक्ड बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। बस वहीं पर ऐड या क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सीक्वेंस भले ही सिंपल लगे, पर दोस्तों यही वो एग्जैक्ट रास्ता है जो नई आइडेंटिटी तक जाता है। और जब ये नई आईडी बन जाती है तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ वो पुरानी जेनेरिक सी आईडी होती है, जैसे roy123@ybl। ऑनेस्टली ये बिल्कुल बचपन के किसी ऑकवर्ड ईमेल एड्रेस जैसी लगती है ना? और दूसरी तरफ एक स्लीक प्रोफेशनल नया हैंडल सामने आता है, जैसे roytech@excel या royofficial@ybl। एक छोटा सा बदलाव और डिजिटल प्रेजेंस कितनी ज्यादा प्रोफेशनल और पॉलिश्ड हो जाती है। ये सच में एक गेम चेंजर है। अब आते हैं तीसरे और सबसे आखिरी हिस्से पर, प्राइमरी सेटअप और इसका इम्पैक्ट। देखिए, यहाँ एक छोटी सी कैच है जिसे मिस नहीं करना है। सिर्फ एक नई आईडी क्रिएट कर लेना ही काफी नहीं होता है। ये एक्चुअली प्रोसेस का सिर्फ आधा हिस्सा है। नई आईडी बनने के बाद उसको एक्टिवली प्राइमरी या डिफॉल्ट सेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक प्राइमरी सेट नहीं होगा, नए ट्रांजैक्शंस उस नई आइडेंटिटी पर राउट ही नहीं होंगे। यही वो आखिरी कदम है जो इस पूरी मेहनत को सक्सेसफुल बनाता है और नई आइडेंटिटी को एक्शन में लाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, जिसे कैविएट कह लीजिए। एक कॉमन डर होता है कि पुरानी आईडी का क्या होगा। तो सोर्स इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है। पुरानी यूपीआई आईडी हर केस में ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में उससे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। जैसे ही नई आईडी प्राइमरी बनती है, सिस्टम आगे का पूरा काम इस नए एक्टिव हैंडल पर ही शिफ्ट कर देता है। पुरानी आईडी बस चुपचाप बैकग्राउंड में पड़ी रहती है। तो इस पूरे बदलाव का अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या निकला? बॉटम लाइन ये है कि लिंक्ड बैंक अकाउंट बिल्कुल वही रहता है। उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ यूपीआई आईडी का बाहरी रूप यानी उसका आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज होता है। ये लिटरली कॉस्मेटिक अपडेट जैसा है, और सभी ट्रांजैक्शंस सीमलेसली नई आईडी पर शिफ्ट हो जाते हैं। अंडरलाइंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी पूरी तरह 100% महफूज रहती है। तो इस पूरी चर्चा को रैप अप करने से पहले एक बड़ा सवाल बचता है। जब ये पूरी तरह से क्लियर है कि पुराना बैंक अकाउंट एकदम सिक्योर है और अपडेट का प्रोसेस इतना सिंपल है, तो आखिर नई डिजिटल आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? ऐप की लिमिटेशंस को समझकर और एक स्मार्ट अप्रोच यूज करके एक बहुत ही परफेक्ट कस्टमाइज्ड और प्रोफेशनल हैंडल बनाया जा सकता है। तो आखिर वो परफेक्ट नई पहचान क्या होने वाली है?